ये टॉप बोरर की तितली है, जिसे तितली तो एक साधारण भाषा में कहते हैं। ये टॉप बोरर का एडल्ट कीट है जो एगलिंग देगा, एगलिंग करेगा और एगलिंग कर बोरर के अंडे हैं। दोनों पत्तियों पर ये एगमासिस होते हैं। इसमें 80 से लेके 240-250 तक, कभी कभी ये छोटे एगमासिस है, कभी कभी बड़े एगमासिस होते हैं जिनमें। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, एक तरीके से यूँ मान लो किसान ने सचेत और सावधान करने की आवश्यकता है, इस वजह से वीडियो कराई जा रही है। तो किसान भाई अभी गन्ने की कटाई करके हटे ही हैं और उनकी पेड़ी जो है, जैसे सामने कंडीशन है, इस कंडीशन की पेड़ी है। तो समस्या क्या आई है, एकदम से अभी से ही टॉप बोरर के एगमासिस और टॉप बोरर की तितली इस पेड़ी के अंदर है। अगर किसान भाई अभी से सचेत ना हुए तो क्या परेशानी होगी कि आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी ये पेड़ी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर नए कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जो पेड़ी का टाइम है उसे 1 महीना और पीछे कर देगा। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, एक बार उनसे परिचय करवाएंगे और जो हमारे किसान हैं उनसे परिचय करवाएंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आज किसानों को संदेश देना है कि टॉप बोरर गन्ने का प्रमुख कीड़ा कहा जाता है। गन्ने के कीटों में टॉप बोरर चोटी बेधक प्रमुख कीट है और इस कीट की 5 पीढ़ियां और 4 अवस्थाएं होती है, जिसकी एक अवस्थाओं में इसकी अंडा, लार्वा, सूंडी जिसे कहते हैं, प्यूपा और एडल्ट, ये अवस्थाएं होती है और 5 पीढ़ियों में यही चारों अवस्थाएं गुजरती है। क्षतिकारक अवस्था इसकी सूंडी होती है और सूंडी किस तरह से नुकसान करती है वो बताएंगे। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने अपने हाथ में लिया है, ये टॉप बोरर की तितली है, जिसे तितली तो एक साधारण भाषा में कहते हैं। ये टॉप बोरर का एडल्ट कीट है जो एगलिंग देगा, एगलिंग करेगा और एगलिंग करके उससे जो इसके अंडे होते हैं वो एक मांस के रूप में होते हैं, एग मांस के रूप में होते हैं। ये इसके टॉप बोरर के अंडे हैं। ये देखिए, आप कैमरे को यहां लगाइए, ये टॉप बोरर के अंडे हैं। दोनों पत्तियों पर ये एगमासिस होते हैं। इसमें 80 से लेके 240-250 तक, कभी कभी ये छोटे एगमासिस है, कभी कभी बड़े एगमासिस होते हैं जिनमें 250 तक भी अंडे होते हैं। इसलिए इन अंडों से एग हैचिंग होके लार्वी निकलेगी। बहुत बारीक धागे जितनी संरचना होती है उसकी, और धागे जितनी संरचना फिर इसकी गोप में मध्य सिरा के तहत, इस मध्य सिरा से होती हुई गोप में एंट्री कर जाएगी और गोप में लिपटी हुई पत्तियों को, जैसे इसका नाम बेधक है, चोटी बेधक बोरर, तो जैसे बरमे से बोर करते हैं इस तरह से बोर करता जाएगा। लिपटी हुई पत्ती जब बाहर खुलती है तो उसमें 3 समानांतर छेद होते हैं और कभी कभी इसकी गोप बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो ये जिन किसानों के ये समस्या कहाँ है, जहाँ किसानों ने समय से पौधे गन्ने कटाई की है, पेड़ी फूट चुकी है, वहाँ पे है, या जिनका शरदकालीन गन्ना जिसमें से सरसों वगैरह निकाल दी है वहाँ पे दिक्कत है, या जिन्होंने अगेती बुआई कर दी वहाँ पर भी कहीं कहीं दिक्कत दिखाई दे रही है, ये समस्या है। अब इसका उपचार क्या है? देखो, काफ़ी दिनों से किसान इस पे लगा हुआ है और काफ़ी दिनों से एक पीढ़ी को रोकता है, दूसरी नुकसान कर जाती है, तीसरी और रोकता है, चौथी कर जाती है। इस तरह से बरकरार नुकसान हो रहा है। खासकर 238 वैरायटी काफ़ी ससेप्टेबल हो चुकी है चोटी बेधक कीट के प्रकोप से। इसमें अब हमें क्या करना है? सबसे पहले जो तितली उड़ रही है और ये अंडे दिए हैं इसने, जब अंडे हैं तो टेम्परेचर अच्छा चल रहा है तो एग हैचिंग भी होगी, इससे लार्वी भी निकलेगी। सबसे पहले हमें प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन 40% प्रोफेनोफोस, 4% साइपरमेथ्रिन, ये एक जगह मिक्सचर आता है जैसे चक्रव्यूह के नाम से, आधा लीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से शाम के टाइम स्प्रे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट तब प्राप्त होंगे। मैं ना सुबह कह रहा ना दोपहर में कह रहा, शाम के टाइम जो समय अब हो रहा है 4 बजे के बाद में तब स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। केवल इसी से टॉप बोरर का कंट्रोल नहीं होगा, इससे तो हम ये बता रहे जो तितली उड़ रही है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और जो अंडे हैं उनसे लार्वी निकल जाए वो भी कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों को ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग के लिए तो लिक्विड ही दवाई है। ड्रेंचिंग करने के लिए CTPRL क्लोर एंट्रीप्रोल नीलीप्रोल, जिसे हम
कोराजन कहते थे, कोराजन के नाम से जो आता है 150 मिलीलीटर दवाई, प्लस इसमें 100 मिलीलीटर इमामेक्टिन और प्लस 250 मिलीलीटर इसमें ग्रोथ प्रमोटर करके एक आधा लीटर का पैक है 3 भागों में, 150 प्लस 100 प्लस 250 250 500 मिलीलीटर दवाई को आप 400 लीटर पानी में घोल बना के लाइन लाइन ड्रेंचिंग करें और तुरंत सिंचाई कर दे, तो उससे आप टॉप बोरर के जो लार्वे है उससे लंबे समय तक आप नियंत्रण पा सकते हैं। ये जो मैंने पैक बताया ये सुपर मैजिक नाम से मोरास क्रॉप साइंस कंपनी का प्रोडक्ट है। वो आप चीनी मिल से भी खरीद सकते हैं, बाजार से मिले तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। दूसरा, आप फटेरा जो ग्रेन्यूल आता है जिसमें 0.4% CTPRL होता है दानेदार फॉर्म में, उसकी 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से लाइन लाइन डाल के और सिंचाई कर दे और लंबे समय तक खेत में नमी बनाए रखे, क्योंकि ये दवाई नमी के माध्यम से ही पौधे के सिस्टम में ऊपर की तरफ जाती है और जब पौधे के सिस्टम में दवाई चली जाएगी तो इसे हानि पहुंचाने वाला कीट स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो ये आप टॉप बोरर के लिए रखें। ये आपका लगभग प्रयोग करने के 60 दिन तक ये दवाई कंट्रोल करेगी, फिर 60 दिन बाद फिर आप दूसरी इसी में से जो भी आपको सुटेबल हो दानेदार या लिक्विड उसी का फिर प्रयोग करें। ठीक है। समय समय पर बीच में हम और जानकारी देते रहेंगे। तो टॉप बोरर से संबंधित यही जानकारी है। दूसरी समस्या आज के टाइम में खरपतवार की है। लेबर महंगी है, किसान के पास समय नहीं है, चारों तरफ काम चल रहा है, तो गेहूं की फसल तैयार है, आलू की खुदाई चल रही है, मटर की तुड़ाई चल रही है, तो किसान के सामने लेबर की समस्या है और गन्ने में खरपतवार बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। खरपतवार का सबसे सही कंट्रोल है कि समय रहते हुए खरपतवार का नियंत्रण कर लिया जाए तो बेहतर है। खरपतवार पे फूल आ जाए, बीज आ जाए, खरपतवार बड़ा हो जाए, ज्यादा पत्ती बन जाए उसमें, तो उसका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। यदि मोथे की समस्या है तो मोथे के लिए आप सैम्प्रा दवाई आती है, 36 ग्राम दवाई को 150 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से कट नोजिल से आप स्प्रे करें और नमी में स्प्रे करें और फिर जल्दी ही आप दूसरी सिंचाई कर दें और 20 दिन तक खेत में निराई गुड़ाई ना करें। यदि और तरह के खरपतवार है, मोथे को छोड़ के दूसरे तरह के खरपतवार है, तो उनके लिए आप एक दवाई टोपरा मेजोल प्लस एट्राजिन, ये दवाई है, अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग नामों से बनाती है। इसकी 1200 मिलीलीटर दवाई 150 से 180 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से खेत में जब नमी हो तब प्रयोग करें और फिर दूसरा पानी जल्दी ही लगा के नमी बनाए रखें, तो इससे आपकी खरपतवारों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो ये काम आपको जरूरी करना है ताकि आपकी फसल कीड़े से भी बची रहे और खरपतवार से भी बची रहे। दोनों ही पेस्ट है, दोनों ही फसल को हानि पहुंचाते हैं, पैदावार को कम करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। कुछ कमेंट हैं वीडियो में जो पिछली वीडियो हमने करी है, हालांकि टाइम तो बहुत हो गया वीडियो करे हुए, तो उनमें कुछ पॉइंट हैं, उन्हें जो है नोट करके लाया हूँ। जैसे अरविंद कुमार है जी, 600 मिलीलीटर इमीडा को गन्ने बुवाई में प्रयोग कर सकते हैं क्या? कितने एरिया में? 1 हेक्टेयर में करनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, हाँ 1 हेक्टेयर में करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जी दवास फिल्म्स हैं जी, ये कह रहे हैं टॉप बोरर पर थायो कितना असरकारक है? हाँ देखो, थायोफेनेट मिथाइल जड़ के कीड़े के लिए है, वो टॉप बोरर के लिए नहीं है। एक प्रोडक्ट है जिसे सिजेंटा कंपनी का वर्टागो जिसे कहते हैं, उसमें थायोमेथोक्सोम CTPRL के साथ मिला रखी है। वो कंपनी दावा करती है कि ये टॉप बोरर को कंट्रोल करता है CTPRL के कॉम्बिनेशन में। अकेले वो थायोमेथोक्सोम इसकी दवाई नहीं है टॉप बोरर की। अभिनव सिंह है जी, ये कह रहे हैं गन्ने की पत्ती के नीचे सफेद सफेद छोटे छोटे कीट हैं जो पूरे खेत में फैला हुआ है, कैसे रोकें? देखो, कीट है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस टाइम पे वो हो सकते हैं, चाहे पत्ती के नीचे सफेद कीड़े, अब बिना देखे क्या बताऊं, लेकिन आप प्रोफेनोफोस जो बताया है, प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन आधा लीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं। ये मैथ गुरु जी हैं जी, ये कह रहे हैं पौधे गन्ने में रूट बोरर था, पेड़ी
फुटाव प्रभावित ना हो क्या करें? हाँ, पेड़ी फुटाव प्रभावित ना हो उसके लिए मैंने बताया था कि आप आधा लीटर टालिस्टार और एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल जो टकासी नाम से है 200 मिलीलीटर टकासी, आधा लीटर टालिस्टार को आप 200-250 लीटर पानी में घोल बना के लाइन लाइन स्प्रे कर दे नमी जब हो खेत में, और फिर दोबारा से पानी लगा दे। तो जहां तक हो सकता है कि फुटाव भी प्रभावित नहीं होगा और गन्ना भी हेल्दी होगा। विकास त्यागी जी, क्या CTPRL की ड्रेंचिंग से टॉप बोरर की 3 पीढ़ी को रोका जा सकता? अंत में अगस्त सितंबर में किस समय कौन सा कीटनाशक डालें? देखो, अगस्त सितंबर तो इसकी कोई क्षतिकारक अवस्था नहीं, वो तो सुसुप्त अवस्था में रहता है। जो सितंबर अक्टूबर में लगता है तो उसकी मेटामॉर्फोसिस पूरी नहीं हो पाती, केवल उसकी लार्वी लंबे टाइम तक पड़ी रहती है। और जैसे अब मार्च का महीना आया है तो टेम्परेचर बढ़ा है, उसमें वो लार्वी से प्यूपा बन के और एडल्ट बन के निकला है। तो इसके लिए CTPRL कंपनी 90 दिन का कहती थी, मैं कहता हूं कि किसान 60 दिन ही विश्वास करे, 60 दिन बाद दूसरी दवाई इसमें प्रयोग करे। एक किसान है जी, वो कई बार कमेंट कर चुके हैं वीडियो के अंदर, वो कह रहे हैं पॉपुलर की जड़ जो है उसमें रूट बोरर लगा हुआ है, मतलब हाँ, तो उसे जो है रोकने किसी दवाई का वो प्रयोग बता। हाँ, देखो, उसके लिए जो सबसे बढ़िया है तो रूट बोरर के लिए आप टालिस्टार प्लस का प्रयोग करें, और 1 लीटर हेक्टेयर के हिसाब से, यानी 1.25 लीटर हेक्टेयर के हिसाब, आधा लीटर एकड़ के हिसाब से आप उसे प्रयोग करें। और समान रूप से जब खेत में पानी चलाए तो मुहाले के साथ उसे पानी में छोड़ते रहे। तो उससे मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक आपका जो रूट बोरर है या दीमक है या सफ़ेद गिडार है, काफ़ी हद तक उसका नियंत्रण हो सकता है। वैसे आप किसी फॉरेस्ट्री के आदमी से भी सलाह ले सकते हैं, यही दवाई वो बताएगा संभव है। ठीक है जी, यही कमेंट है जी वीडियो में। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, ग्राम फुलडेरा। तो जैसे कुशलवीर सिंह जी ने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से टॉप बोरर की तितली और एगमासिस दोनों चीज दिखाए दोनों हैं। चीज इन्होंने हमें बताया कि ये कैसे तितली और कैसे एग देती है, कैसे लार्वर चलता है, वो पूरी से इन्होंने अवगत कराया, सारी जानकारी देके। तो दवाइयों के बारे में भी बताया इन्होंने। जानकारी गलत तो ना लगी जी? नहीं, जानकारी इनकी बहुत बेस्ट है, अनुभवी आदमी है, तो इन्होंने सही जानकारी दी है। ठीक है जी। अच्छा, राम राम भैया। राम राम भैया। अपना एक परिचय करवाओ जी। मेरा नाम राहुल है, ग्राम फुलडेरा है जी। जैसे कुशलवीर सिंह जी जो है, हम काफ़ी दिन से वीडियो शूट कर रहे हैं, हालांकि आपने भी देखी होगी जरूर एक दो, तो जो है कोई वीडियो में गलत चीज़ तो ना बताई जाती? नहीं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से कीटनाशक की स्प्रे करनी चाहिए, बहुत बढ़िया बताया गया है। ठीक है जी। तो भैया आज की जो ये वीडियो है ये गांव फुलडेरा के अंदर ही, और किसान भाई एक तरीके से सचेत हो जाए, क्योंकि किसान भाई पौधा गन्ना काट के पेड़ी की बढ़वार करवाने के चक्कर में लग रहे हैं, जबकि टॉप बोरर इसकी बढ़वार रोकने पहले ही तैयार बैठा। तो किसान भाई अपना जो खेत का मुआयना करें, सुबह शाम देखें, इस पे जो अंडे हैं टॉप बोरर के, उसकी दवाई का जो प्रयोग जरूर करें। राम राम जी।